और एग्जामिनेशन हो रहा है तो रीशेड्यूल होके रीशिफ्ट होकर के आगे बढ़ करके अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो कितना फ्रस्ट्रेशन है बच्चे के दिमाग में। बट वो फेल इस वजह से हो रहा है क्योंकि सिस्टम फेल हो रहा है। आर्मी का आने का मतलब ही हो गया कि आप सिंपल सा एग्जामिनेशन का नहीं कंडक्ट करा पा रहे। अगर पुलिस या फिर सिस्टम सच में अगर सख्त हो जाए अपने लेवल पर तो चोरी या फिर कोई भी घटना हो ही नहीं सकती है। आप इलेक्शन पर दावा करते हो कि हम फेयर करा रहे हैं, आप छोटा सा एग्जामिनेशन नहीं करा पा रहे। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर एजुकेशन को सबसे आखिरी स्टेप पर रखा जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएच पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। हाल ही के सालों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक, पेपर कैंसिल और री एग्ज़ाम की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में बच्चों का जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पेरेंट्स और टीचर भी सफ़र कर रहे हैं। तो वहीं इन सब के पीछे आखिर वजह क्या है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, तो वहीं इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे हमारे साथ अड्डा 24/7 के डायरेक्टर और मैथ्स टीचर नवनीत तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल दी एज ओरिजिनल्स पर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि अभी जैसे हाल ही के सालों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक, पेपर कैंसिल और री एग्ज़ाम की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? मैम दुखद है, एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होना बहुत ही बुरी है एक तरह से व्यवस्था, हम ये कहेंगे कि और अगर हम रीज़न की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूँगा कि ध्यान नहीं है सिस्टम का भी और साफ तौर पे जो इसे कंडक्ट करा रहे हैं या फिर जो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं कि कहीं ना कहीं बच्चे सफ़र कर रहे हैं। इन्हें क्या लगता है कि एग्ज़ामिनेशन ही तो है, अगर एग्ज़ामिनेशन एक शिफ्ट का कैंसिल हो गया तो हम दोबारा कंडक्ट करा देंगे। जब एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होता है तो बहुत सारे बच्चे जो सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी बहुत सारी रातें रो करके गुजारे होते हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे होते हैं, ना होली, ना दिवाली, ना बर्थडे पार्टी, ना कोई शादी, सब वो कैंसिल करके रखते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जब वो दौर आएगा, जब वो समय आएगा कि हाँ मैं अब इस पोजीशन पे हूँ, तब मैं वो चीज़ सेलिब्रेट करूँगा। उनके साथ साथ उनके जो माँ बाप होते हैं वो भी एक उम्मीद में होते हैं कि हाँ मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसने बहुत मेहनत कर रखी है। जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की है वो बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया, एग्जामिनेशन जाके दे आया, उसकी हम चलो बात नहीं करते। बट आप उस बच्चे के बारे में सोचो जिसने दिन रात लगा दिया और आज वो सोच रहा है कि अब मेरा एग्जामिनेशन होने जा रहा है, आज मैं साबित कर दूंगा खुद को, खुद की मेहनत को। और वो फेल होता है या फिर वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, उसके पीछे का वजह ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं किया है। मतलब अगर वो फेल हो जाए एग्जामिनेशन में होने के बाद तो ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं होगी। बट वो फेल इस वजह से हो रहा है क्योंकि सिस्टम फेल हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन ही नहीं हो रहा है। और एग्जामिनेशन हो रहा है तो रीशेड्यूल होके रीशिफ्ट होकर के आगे बढ़ करके अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो कितना फ्रस्ट्रेशन है बच्चे के दिमाग में। वो वापस से उन किताबों को पढ़ेगा, वापस से उस माहौल में जाएगा, प्लस हम जहाँ पर जा रहे होते हैं उसका फिनेंस, उसका खर्च, कन्वेंस, और साथ में माँ बाप भी जा रहे होते हैं। मतलब बहुत प्रेशर है इन चीज़ों को लेकर के। तो मेन है सिस्टम का ध्यान नहीं है, सिस्टम की लापरवाही है। और बहुत पहले मैं अमेठी में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पर एक सर थे, एसपी सर थे, वो हमारे साथ बैडमिंटन खेलने आते थे। उनका नाम शायद राम सिंह करके था कुछ। तो ऐसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपके होते इतना हमारा पुलिस प्रशासन इतना सख्त है, उसके रहते हमारे घर में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे शहर में चोरियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, कैसे हो जाता है? तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि नवनीत, अगर पुलिस चाले ना आपके शहर की, अगर पुलिस या फिर सिस्टम सच में अगर सख्त हो जाए अपने लेवल पर तो चोरी या फिर कोई भी घटना हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर पुलिस चाह लेगी तो वो पहले से अपने सारे जो भी उनके पास सिस्टम में जो भी पावर होगी वो लगा चुके होते हैं और चोरों की फिर हिम्मत ही नहीं होगी। कहीं ना कहीं लोग मिले होते हैं, उन्होंने खुद ये बात कमिट की कि हमारे ही लोग जो छोटे लेवल पर होते हैं वो मिले होते हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से चोरियां हो पा रही होती हैं। करप्शन की वजह से अगर देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। 100% इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के साथ हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर तक पेपर अगर लीक हो रहा है तो उसके पीछे का जो रीज़न हो सकता है वो यही है कि जहाँ पर पेपर आपका प्रिंट हो रहा है या फिर जहाँ पर आपका कंटेंट क्रिएट हो रहा है या फिर जब हम ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं उस पेपर को डिलीवरी करने जा रहे हैं या फिर जिस कॉलेज जिस इंस्टीट्यूशन में हम वो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, तो बहुत लेवल्स पर चीज़ें हैं। हमें उन सब पर काम करना होगा, तब जा कर के हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे। सर, इन सब के बीच देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीट पेपर लीक हुआ था, अब वो री एग्ज़ाम हो रहा है 21 जून को। तो जो पेपर्स हैं वो सेंटर तक आर्मी पहुंचाएगी, आर्मी के द्वारा जो है पेपर्स को सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। मतलब देखा जाए तो सिस्टम इस स्तर तक आ चुका है कि सेफली कोई भी पेपर जो है सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है, कोई मिला हुआ है, जिसकी वजह से अब आर्मी की एंट्री हुई है। अब आर्मी जो है आपके पेपर पहुंचाएगा। बिल्कुल।
अब आर्मी को मेरे ख्याल से गली चौराहों पर भी लगा देना चाहिए। अब क्योंकि पुलिस से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, गवर्नमेंट से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो फिर हम इलेक्शन ही क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं? बेस्ट है प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं और आर्मी का शासन लगाते हैं। जब वही सब कुछ कर पाएगी तो उन्हीं को फिर हम इलेक्ट करते हैं। फिर हम गवर्नमेंट को क्यों बिठा रखे हैं? तो आर्मी का लेकर आना ये साबित करता है कि आप यहाँ पर अब फेल हो रहे हो। आर्मी का आने का मतलब ये हो गया कि आप सिंपल सा एग्जामिनेशन का नहीं कंडक्ट करा पा रहे हो। आप बात करते हो कि हम चीन से बहुत आगे निकल चुके हैं, हम यूएसए को पिछाड़ देंगे जिस दिन युद्ध हो गया तो। आप इस लेवल पर बात कर रहे हो, आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो कि हमारे शहर में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम गाँव को सिंगापुर बना देंगे, और आप छोटा सा एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करा पा रहे हो, वो भी ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें कि आप बच्चों का माइंडसेट देखो मैम। बच्चे इस कदर अपने उस एग्जामिनेशन को लेकर के पागल हैं। नीट में आपने सुना होगा, बच्चे ने अपना पैर काट दिया सिर्फ उसको कोटा मिल जाए। आप स्थिति सोचिए उनके ब्रेन की, वो क्या फील कर रहा है अपने एग्जामिनेशन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के। आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप सिंपल सा, उसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि आप फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दो, बाकी मेरी किस्मत जाने। आप फेयर एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करा पा रहे हो, और उसके ऊपर आप बोल रहे हो कि हम आर्मी डिप्लॉय करेंगे। फेल है ओवरऑल देखा जाए तो। सर, इन सब के बीच अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, दिन रात लगाते हैं, 24 घंटे उनकी पढ़ाई होती है क्योंकि एग्ज़ाम इतना टफ होता है, और इसी के साथ साथ पेरेंट्स भी उनका सपोर्ट करते हैं, टीचर भी सपोर्ट करते हैं, तो सबके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है री एग्ज़ाम होना। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी CUET का मैं कवर करने गई थी, जहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का पेपर रद्द कर दिया गया। हालांकि उनकी एंट्री हो चुकी थी, बायोमेट्रिक पे उनके थंब लग चुके थे और सीट्स पे बैठ चुके थे, लेकिन एट दी एंड उन्हें पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वहाँ पे प्रदर्शन भी करते हैं, फिर वहाँ पे जो है उनके पीछे कार्रवाई की जाती है। तो कितना मतलब बच्चों के दिमाग पे प्रेशराइज हो जाता है इस चीज़ को लेकर। मैम बहुत होता है, क्योंकि मैंने अभी आपसे वही बात बताई कि एग्ज़ामिनेशन, हमारे जो देश के अंदर एग्ज़ामिनेशन का जो माहौल है ना, वो सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन नहीं है। वो आज के टाइम पर अपने अपने भविष्य को दांव पे लगा करके बच्चा अपना पूरा जीवन लगा दे रहा है। हमारी जो एज होती है प्राइम टाइम, जो प्राइम एज है, जो प्राइम ईयर्स है, जिसमें हम मानते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, हम दूसरे देश जा सकते हैं, या फिर हम कोई एजुकेशन ले सकते हैं। वहाँ पर बच्चा उन सब चीज़ों को छोड़ करके, हम इंस्टाग्राम चला सकते हैं, हम यूट्यूबर बन सकते हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं, बट बच्चे उन सबको छोड़ करके सिर्फ कह रहे हैं मुझे एग्ज़ाम देना है। सोचिए, जहाँ पर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस वर्क कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पर एक वीडियो देखते हैं, आपकी यही वीडियो चल रही होगी, नीचे और भी बहुत सारी नीचे वीडियोज़ आ रहे होंगे, बट स्टिल जो आपकी ऑडियंस होगी, जो स्पेसिफिक होगी, जिसको देखना है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, वो स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड है कि मुझे बस यही वीडियो देखना है। लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, मैं कहता हूँ जो बच्चा रियल एस्पिरेंट है ना, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में भी वो स्पेसिफिक है कि मुझे नवनीत सर की क्लास देखनी है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, नीचे बहुत सारे डांस की वीडियोस भी आ रहे होंगे, बट उसको स्टिल मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो इतना कुछ, इतना बड़ा माहौल चल रहा है, इतना डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, बट स्टिल बच्चा फोकस्ड है कि उसको एग्जामिनेशन देना है, और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, उसको हम कह दें कि हम रीशेड्यूल कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और मैं मानता हूँ कि वही कि बच्चा जब सफल होता है तो केवल उसकी पढ़ाई नहीं होती, उसके पीछे जो माँ बाप का सपोर्ट होता है, जो माँ बाप की मेहनत होती है, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रही होती है। तो जब बच्चा असफल होता है तो वहाँ पर माँ बाप की मेहनत भी असफल हो रही होती है। तो क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जब CUET के एग्ज़ाम में मैं गई थी तो पेरेंट्स रो रहे थे, और पेरेंट्स कहीं आसपास से नहीं, दूर दूर से आते, कोई अयोध्या से, कोई लखनऊ से आया हुआ था, कोई हरिद्वार से आया हुआ था। अब दोबारा से अगर री एग्ज़ाम होता है तो फिर उनको दोबारा वापस आना पड़ेगा, खर्चा लगता है, टाइम लगता है, देन उसके बाद अगर आपका पेपर कैंसिल हो जाए तो पूरा समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैम ये तो आपने CUET की बात की, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अभी थोड़े दिन पहले SSC का एग्जामिनेशन हुआ था, और उसमें जो बच्चे फटे थे उसके पीछे की वजह सुन करके आप दंग रह जाएंगे। बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं, ऊपर AC नहीं चल रही है, कंप्यूटर उनके ऑन नहीं हो रहे हैं, कर्सर, हम माउस ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कर्सर नहीं चल रहा है, पेन जो दिया गया उसमें इंक नहीं है, नीचे गाय भैंस और कुत्तों की आवाज़ आ रही है। आप सोचो किस लेवल पर क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या ही बोल दूँ इस पर। मतलब कोई अगर छोटा सा बच्चा होगा ना, क्लास 6-7 का, उसको भी अगर आप ये सारी चीज़ें बताओगे तो वो भी थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाएगा कि नहीं यार, मुझको पावर दो, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। तो इस लेवल पर चीज़ें बिगड़ रही हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ध्यान नहीं है मैम, सिर्फ ध्यान नहीं है, वरना सिस्टम के पास वो पावर होती है, वो जो चाहे वो करा ले। आप इलेक्शन तो फेयर करा देते हो, कराते हो नहीं कराते हो वो आपके ऊपर है, बट आप शो तो यही कर रहे हो ना कि मैं इलेक्शन फेयर करा रहा हूँ, उसके बाद हम चुन के आ रहे हैं। आप इलेक्शन पर दावा करते हो कि हम फेयर करा रहे हैं, आप छोटा सा एग्जामिनेशन नहीं करा पा रहे हो, एग्जामिनेशन जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
आप उनको खुद से तो रोज़गार दे नहीं पा रहे हो, जो डिसाइडेड वैकेंसीज़ है वो भी आप कम करते जा रहे हो। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हो करो, बट आपने जो लिमिट डिसाइड की कि मुझे आज इतने वैकेंसीज़ देनी है, उसको तो फेयर करा दो। वो नहीं हो पा रहा, तो इसमें पूरा परिवार पिसता है, बच्चों का माइंडसेट पिसता है, उनका जो फाइनेंस जुड़ता है वो कहीं न कहीं सफ़र होता है। क्योंकि हमारे देश में जो बच्चों जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो एलीट क्लास के नहीं हैं, वो बहुत छोटे गाँव से हैं, रूरल एरिया से आते रूरल एरिया से हैं, बहुत छोटे गाँव से, बहुत छोटे तबके से हैं, लेकिन सपने उनके बहुत बड़े हैं। उनको ये उम्मीद होती है कि मैं इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करके अपने घर के सारे हालात बदल दूँगा। माँ रो रही है, माँ कहीं से काम करके आ रही है, कुछ मेहनत करके आ रही है, पिताजी कहीं से काम करके आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं। किसी तरह से वो अपने बच्चे की पढ़ाई, उसके जो रिसोर्सेज़ है वो दे रहे हैं। फॉर्म फिलिंग में ही इतना पैसा लग जाता है। फॉर्म फिलिंग में पैसा लगता है, बच्चे का एग्ज़ामिनेशन होता है, वो कैंसिल होता है, वो वापस से उसको फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। या फिर कहा जाए, अभी आपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में देखा था, क्या चल रहा है कि अगर आपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दिया और आपको लगता है कि आपके नंबर्स कम आए हैं, हम लोग पहले री एग्ज़ामिनेशन के लिए रीचेकिंग के लिए हम लोग फॉर्म फिल करते थे। अब उसके लिए भी उन्होंने जो उनका अमाउंट है वो बढ़ा दिया है काफ़ी ज़्यादा, कि अगर आप रीचेकिंग में अप्लाई करते हो तो आपको ये प्राइस देना पड़ेगा, ये फ़ीस देना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बोला है, पहले हम लोगों ने क्या सुना था हमारे टाइम पे कि नंबर्स कम नहीं होंगे, एग्जैक्ट रहेंगे, अगर स्कोप रहेगा हमने गलत चेकिंग की होगी तो बढ़ जाएगा। आज इनके जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें ये है कि नंबर आपके कम भी किए जा सकते हैं। मतलब आपने बच्चे को पहले ही डरा दिया है कि वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करेगा, उसके पास जो नंबर है वो उसको वही एक्सेप्ट करे, करेगा तो डबल अमाउंट पे करेगा। और डबल अमाउंट भी पे करेगा, और ये भी चांसेस हैं कि आपके नंबर को कम भी किया जा सकता है। तो मतलब आप फ्रंट पे आके ये बोल रहे हो कि भाई भेजना मत। तो हम मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, देश हमारा विश्वगुरु बोलता है अपने आप को, हमारा इतिहास रहा है टीचर्स का, हमारा इतिहास रहा है गुरुकुल का, हमारा इतिहास रहा है चाणक्य का, चंद्रगुप्त का। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पर एजुकेशन को सबसे आखिरी स्टेप पर रखा जाता है, बाकी सब कुछ इनको पहले रखना है। एजुकेशन एक मात्र ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसके ऊपर इनका ध्यान ही नहीं है, और इनको लगता है कि ठीक है एजुकेशन ही तो है, हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने पर आ चुके हैं ये लोग, इसलिए नुकसान हो रहा है। सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट आपके पास आया हो और वो रूखे मन से, मतलब आंखों में आंसू होंगे, वो कह रहा है कि मेरा पेपर रद्द हो गया या पेपर लीक हो गया, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ? बहुत हुआ है मैम, आए दिन हो रहा है, क्योंकि जैसे से हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं और क्लासेस चल रही होती है, बच्चे स्पैम करना शुरू कर देते हैं कि सर कुछ बोलो, सर कुछ बोलो, इस पे कुछ बोलो, हमारा एग्जामिनेशन रद्द हो गया, हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, हमारे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी बात, उनकी बात सरकार तक पहुंचा सकें। बट मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, आप खुद देख रहे होगे, पूरा यूट्यूब के जितने टीचर्स हैं, जितने लोग बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सभी इस बात को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन ढंग से होने चाहिए। बट आप देखो, अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं मीडिया में ही मैम मैम उन्होंने क्या बोला कि 2 कौड़ी की टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं। मैं तो कहूँगा कि मैम, आप जिस पढ़ाई को पढ़ करके उस पायदान पर पहुँचे और इतना आज विश्व विख्यात हो चुके हो आप, आपको वहाँ तक पहुँचाने में भी किसी एक टीचर का ही हाथ रहा होगा। तो क्या वो टीचर भी 2 कौड़ी का ही था, और उस 2 कौड़ी के टीचर से पढ़ करके आप वहाँ पर पहुँचे हो? तो आप स्तर देखिए, आप लोगों का क्या हो चुका है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोग अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनको लग रहा है कि देश बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसको हम जो कह देंगे वो सुनता रहेगा। बट मुझे लगता है कि अब परिवर्तन आने वाला है। सर, लास्ट सवाल है मेरा कि आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे जो बेचारे एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जो हार मान चुके हैं और जो ये सोच रहे हैं कि अब शायद उनको इससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि लगातार पेपर कैंसिल हो रहे हैं, रद्द हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इससे बच्चे जो होते हैं वो बैकफुट पे आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मेन है कि जब ये घटनाएं बार बार हो रही होती हैं, एक आध बार हो जाए ठीक है, बट अगर ये बार बार रिपीटेडली हो रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर से बच्चों का भरोसा उठता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सभी का उठता है, हमारा भी उठता है कि चीज़ें होंगे नहीं है, बच्चे से ऐसे ही चलने वाला है। तो मैं तो सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको बड़े लेवल पर उठाएं, पारदर्शिता के साथ, और गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मोड में आए। अगर ये पेपर लीक हुआ है, एक्चुअल में इसमें कोई संगठन है, कोई ऐसा गुट है जो ये काम कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन करे, उनको पकड़े और ऐसी सज़ा दे
जो एक एग्जाम्पल सेट कर दे। मतलब फिर सदियों तक लोगों के दिमाग में ये सोचना भी ना आ सके कि यार मैं कुछ इसमें क्या अपना है, कुछ इसको ढूंढ सकता हूँ क्या। क्योंकि मेन क्या है ना मैम, मेन है कंपटीशन। जहाँ पर लाखों बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, जहाँ पर लाखों बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे गुट होते हैं जो सोचते हैं इसमें हम अपना फ़ायदा साध सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर बच्चा सुसाइड करने के मोड में आ रहा है, तो उससे अगर हम कुछ पैसा ले लें, कुछ पेपर दिखा करके उससे हम 8-10 लाख रुपए मांग लें या फिर सॉल्वर बैठा दें या कुछ भी, तो लोग सोचते हैं हाँ हम कर देंगे क्योंकि भविष्य की बात है। तो अगर इंटेंसिटी इस लेवल पर है तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि पहले तो इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सा डिजिटल ले जाने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जैसे बैंकिंग की हम बात कर लें, बैंकिंग में मैंने शायद ही सुना होगा कि कोई पेपर लीक हुआ है। क्यों? क्योंकि प्योरली ऑनलाइन है। वहाँ से सिस्टम पे बच्चा बैठता है, ऑनलाइन पेपर उतरता है, टाइमिंग स्टार्ट होती है, टाइमिंग एंड होती है, सब बच्चों का पेपर क्लोज। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है कहीं ना कहीं आईबीपीएस और फिर एसबीआई, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन कंडक्ट हो पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अगर एक संस्था कर रही है और एग्जामिनेशन हमारे देश में हो भी रहे हैं, तो ये सेम चीज़ रेप्लिका बन के दूसरे एग्जामिनेशंस में क्यों नहीं अप्लाई हो रही है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कर रहे हैं, उसको देख करके भी हम लोग नहीं समझ पा रहे, सीख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी वो चीज़ें हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट को पहले तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखना होगा, स्ट्रिक्ट होना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होकर के हमें पेपर डिलीवर करना होगा। और दूसरी बात, बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने बच्चों से यूट्यूब पे भी, कि आपके द्वारा किया गया कर्म बिना फल दिए कभी नष्ट नहीं होता। तो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो तैयारी है, आप ये मत सोचो कि अगर आप एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाते हो या फिर अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ और आप आगे चल के एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो आपने जो तैयारी की थी वो वेस्ट हो गई। तैयारी कभी बेटा वेस्ट नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि जिस रूप में आप चाह रहे थे उस रूप में आपको रिजल्ट नहीं मिला या फिर नहीं मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा। वो किसी ना किसी और रूप में, आप किसी और रूप में निकल के आओगे, उभर के आओगे, चमकोगे, वो ज़रूर होगा। हाँ, लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। और अगर री एग्जामिनेशन होता है तो मेरी सिंपैथी आपके साथ है। इस पे हम ये तो नहीं कह सकते कि बस आप एग्जामिनेशन देते रहो, कुछ और मत सोचो। ट्राई करो कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी मेहनत को वहाँ पर उतारें और गवर्नमेंट भी सही एग्जामिनेशन ले, जिससे कि बच्चे भी फ्री हों और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वहीं पर हमें नवनीत सर ने बताया कि कैसे बच्चे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनके एग्ज़ाम या तो लीक हो जाते हैं या फिर कैंसिल हो जाते हैं या फिर रीशेड्यूल हो जाता है। ऐसे में जो बच्चे हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि वो लगातार साल भर से 1 घंटे के पेपर के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब वही पेपर कैंसिल हो जाए तो उन पर मानसिक दबाव पड़ता है, साथ ही साथ आर्थिक दबाव भी पड़ता है क्योंकि कई सारे बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग शायद नहीं करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली जो बहुत संपत्ति वाली होती है उससे नहीं आते हैं। कुछ दूर दूर से भी आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे सेंटर्स पर। तो वहीं पर ऐसे में सरकार को पारदर्शिता लानी पड़ेगी इन एग्ज़ाम्स में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकान के साथ DH।